हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि जो लोग अभी तक आरओ का एग्जाम एक बार भी नहीं दिए हैं या उन्होंने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है, नया नया सोच रहे प्रिपरेशन स्टार्ट करना, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो जस्ट इसी साल ग्रेजुएट हुए होंगे, इसी साल पास आउट होने के बाद एक प्लान बना रहे होंगे कि हम किस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। और अचानक से ये वैकेंसी दिखने के बाद दिमाग में अगर ये ख्याल आपके आया है कि मुझे आरओ की प्रिपरेशन करनी है, तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपके साथ जो फाइट करने वाले हैं वो लोग बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी हद तक उनका सिलेबस कंप्लीट है, वो रिवीजन भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ में। तो आपको उनके साथ फाइट करनी है। तो अगर आपकी रणनीति सही नहीं है तो फाइट करना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मेनली हम 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि वो 3 पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर उस 3 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट को आप मिस करते हैं तो यकीन मानिए आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी, आपकी प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर बिना सिलेबस आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो समझ में ही नहीं आपको आएगा कि कौन सा पॉइंट हमने क्लियर किया है, कौन सा पॉइंट हमसे मिस हो गया है। तो इस भ्रम की स्थिति से बचने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस से आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को क्लियर कर सकते हैं। वैसे भी यूपीपीएससी ने सिलेबस को बहुत ज्यादा डिकोड नहीं किया है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया है। तो सिलेबस आपके पास होते हुए भी आपको बहुत डिफिकल्टी होगी प्रिपरेशन के दौरान। लेकिन अगर सिलेबस नहीं है तो आप सोचिए आप क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप जो भी सरकारी वेबसाइटें हैं वहां से जाके अपना सिलेबस डाउनलोड करिए। 15 से 20 मिनट में आपको सिलेबस मिल जाएगा और उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रखिए। प्रिपरेशन अपना जब भी करिए आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए, ताकि एक टाइम लिमिट में आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाए। क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन आ रहा है, जिस हिसाब से एग्जाम की डेट पे डिस्कशन चल रहा है, जो न्यूज मुझे जितनी पता है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा, इससे लंबा नहीं ले जाएगा। तो आपके पास जो भी टाइम बचा है उसका सही तरीके से अगर सदुपयोग करना चाहते हैं तो सिलेबस होना ही चाहिए आपके। अब दूसरा जो सबसे मेन मुद्दा है वो ये कि आपके पास पर्याप्त कंटेंट होने चाहिए। अब पर्याप्त कंटेंट की बात आती है तो बहुत सारा हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि हम लोग पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, और उस बीच में हमारा सबसे ज्यादा टाइम लॉस होता है, और हमें ना रिवीजन का टाइम मिलता है ना ही प्रैक्टिस का टाइम मिलता है। तो इस चीज से बचे, सेलेक्टिव कंटेंट अपने पास रखें। और मुझे लगता है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना है तो आप किसी कोचिंग का भी गाइडेंस ले सकते हैं। फ्री में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल है, उनका हेल्प ले सकते हैं, या फिर किसी टॉपर्स के इंटरव्यू देख के आप अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लिमिटेड सोर्स नहीं रखते हैं अपने कंटेंट के तो आप उसी में उथल पुथल होते रह जाएंगे कि हमने ये पढ़ा, ये छूटा, ये पढ़ा, ये छूटा की स्थिति बनी रहेगी, और एग्जाम की डेट बिल्कुल आ जाएगी आपके पास और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप सिलेक्टिव कंटेंट डिसाइड करें खुद के लिए, और उसको एक बार से ज्यादा बार पढ़ने का ट्राई करें, ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो। आपने किसी बुक को अगर एक बार पढ़ा तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें उसमें से आपको एक्स्ट्रा समझ में आती हैं। उसको जितनी बार आप पढ़ेंगे कुछ नया आपको मिलेगा। तो इसलिए जो टॉपर्स हैं उनका भी इंटरव्यू आप देखेंगे तो वो भी कहते हैं कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। तो सिलेक्टिव कंटेंट रखिए। और मुझे लगता है कि जो मोटा मोटी आपके सब्जेक्ट हैं जितने उसमें दिए हुए हैं उसकी एक स्टैंडर्ड बुक अपने पास रखिए, क्योंकि आप चाहे जितना कोचिंग का हेल्प ले लें, कुछ भी करिए, लेकिन मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है, और एग्जामिनेशन हॉल में आपके पढ़ने से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस वहां पे आपके साथ रहता है। और वो चीजें मुझे लगता है कि अगर आपने मान लीजिए बहुत पढ़ा है लेकिन अगर कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है, आप बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो कई बार आते हुए क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, क्योंकि अब आयोग के जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब पहले जो पीसीएस लेवल का एग्जाम होता था उसके अकॉर्डिंग अब आपका आरओ का एग्जाम होता है। तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल पहले से बढ़ चुकी है, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट किए रहेंगे। आपके माइंड में ये बात फिट रहेगी कि नहीं, हमने पूरी तरीके से पढ़ा है, हमने अपनी प्रिपरेशन पूरी की है, हमने अपना 100% दिया है। तब जाकर के आपका कॉन्फिडेंस वहां पे हाई रहता है, और आप वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व करके आते हैं जिस क्वेश्चन को आपने बहुत कम जाना समझा है। तो
ये ट्राई करिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि नहीं, हमने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है। तो मैंने अभी आपसे कंटेंट पे डिस्कस किया कि आपके पास प्रॉपर कंटेंट होने चाहिए, लेकिन ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है और आप इतने कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हम कौन सा कंटेंट यूज करें, कौन सा हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। तो ये चीजें डिसाइड करने के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो जाता है। और हाँ, एक चीज और क्लियर कर देना चाहूंगी कि जब बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट ये समझते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट बिक रहे हैं मार्केट में वही हमारे लिए यूजफुल है। उससे पहले अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा कंटेंट यूजफुल है, कौन सा नहीं है, तो इसके एनालिसिस के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि जो आयोग ने पेपर कराए हैं पिछले 5 वर्षों में, उन पेपर को आप डाउनलोड करके और उसका प्रिंट अपने पास रखिए। तब जाकर के आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं या कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब जाके आपको एक क्लैरिटी मिल पाएगी कि आयोग का फोकस कहाँ पे है और हमें कितना कंटेंट अपने लिए डिसाइड करना है, कितने कंटेंट के साथ हमें काम करना है। ये जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है, इसमें एग्जाम दे रहे हैं, तो आयोग को समझने का हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ता होता है। पहला ये कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से समझ सकते हैं कि आयोग का माइंड किधर जा रहा है या वो क्या सोच रहा है या क्या सोच के वो क्वेश्चन बना रहा है। दूसरा चीज ये कि आप सिलेबस देखिए। तो यही 2 वे होते हैं जिससे आपका और आयोग के साथ कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा आयोग के साथ आपका कोई कम्युनिकेट करने का रास्ता नहीं है। तो इन 2 पॉइंट्स को कभी भी मिस मत करना, क्योंकि ये 2 पॉइंट आपको सिलेक्शन तक लेके जाता है। और यही बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन जो सही वे में हार्डवर्क करने का तरीका है शायद वो मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं यही कहूंगी आपको कि आप हार्डवर्क करिए, क्योंकि विदाउट हार्डवर्क कुछ नहीं होने वाला है। हार्डवर्क तो आपको करना ही है, लेकिन सही वे में करिए। आप ये चीजें डिसाइड करिए। क्या होता है, हम सोचते हैं कि छोड़ो सिलेबस को कौन समझे, क्योंकि सिलेबस डिकोड नहीं किया है। अगर डिकोड किया होता आयोग सिलेबस को तो समझना थोड़ा सा आसान होता, लेकिन अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपको खुद से नहीं सिलेबस समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज है सिलेबस को लेके, आप वहां से सर्च कर सकते हैं, या फिर वहां से आपको वीडियोज फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, नहीं आप डिसाइड कर पा रहे हैं, तो अपने आसपास कोई सीनियर है उससे आप समझिए, या कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर आपके जानकारी में है उससे आप सिलेबस को समझने की कोशिश करिए, या फिर कोई कोचिंग में किसी टीचर से आप इस चीज को समझ सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है क्योंकि जब नया नया हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए गलत है। तो उस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सिलेबस को समझ जाते हैं तो प्रिपरेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि तो फ्रेंड्स, ये रही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। तो चलिए, अभी हमें जाना है लाइब्रेरी, तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्टडी रूटीन के साथ। जो भी आप लोगों की क्वेरीज होगी स्टडी से रिलेटेड, या फिर आपको कोई कंफ्यूजन हो सिलेबस से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, मैं वहां पे उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब